प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में सियासी हलचल रफ्तार पकड़ रही है, जहां लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में जीवंत लोकतंत्र और हमारी भूमिका विषय पर परिचर्चा आयोजित की गई। देखिए ये खास रिपोर्ट। शहर के जाल सभागृह में लोकतंत्र बचाओ समिति की ओर से आयोजित की गई इस परिचर्चा के प्रमुख वक्ता वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े एवं वरिष्ठ गांधीवादी विचारक अनिल त्रिवेदी रहे। दोनों ही वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी। इस दौरान पूर्व विधायक अश्विन जोशी, देवेंद्र सिंह यादव, पार्षद सीमा सोलंकी समेत कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के सदस्य मौजूद रहे। पहली बार चुनाव के पहले चरण का चुनाव भी नहीं हुआ और सूरत में भाजपा का एक सांसद भी बन गया। मुझे विश्वास नहीं होता कि अब की बार 400 पार विश्व गुरु, सबसे बड़ा ब्रांड, सबसे बड़ा राजनीतिक दल, धन बल में किसी चीज की कमी नहीं है। उसको क्या जरूरत पड़ी है शॉर्टकट लेने की? क्या जरूरत थी? मैं स्वयं जानता हूं कि क्या इंदौर में भाजपा की स्थिति कमजोर थी? कांग्रेस ने हर चुनाव ताकत से लड़ा है, पराजय भी होती है। काशीराम का उदाहरण दिया, 9 बार डिपॉजिट जब्त करने के बाद उत्तर प्रदेश में आज, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में आज बहुजन समाज पार्टी एक चर्चा का विषय है। हमारे आचार शास्त्र में, विचार शास्त्र में नचिकेता का आख्यान है कि जो यमराज से शास्त्रार्थ करने का मात्रा रखता था और अपने तर्कों से अपनी चीजों को निकाल के ले आया, और हम स्वाधीन भारत के, गांधी के देश के, आजाद हिंदुस्तान के, वी द पीपल के संविधान के नागरिक अपने राज से बात करने में घबराते हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े ने कहा कि लोकतंत्र की जो हत्या हुई है उसे श्रद्धांजलि देने आया हूं। मैं तो श्रद्धांजलि देने आया हूं। जो हत्या हुई है लोकतंत्र की, उसको श्रद्धांजलि देने आया हूं। ये मेरा शहर है, और जब शहर में जब भी कोई मौत होती है तो आप कहीं भी हो तो आप शहर में पहुंचते हैं। मुझे नहीं लगता कि भाजपा की स्थिति इतनी बुरी थी कि भाजपा हार जाती। इस शहर ने भाजपा को बहुत कुछ दिया, लेकिन भाजपा ने इस चुनाव में, इस शहर में जो कालिमा थोपी है, ये आने वाली सदियों तक लोग भूलेंगे नहीं। प्रजातंत्र है, आमने सामने की लड़ाई होनी चाहिए, पर विश्वास होना चाहिए अपने कर्मों पे। अपने जो काम किए हैं, आपका लेखा जोखा सामने रखते हैं। नरेंद्र मोदी जैसा दिग्गज ब्रांड आपके पास है, सरकार राज्य की आपके पास है, सब कुछ आपके पास होने के बाद ऐसा क्या कारण पड़ा? मैं मानता कि कांग्रेस का उम्मीदवार जाके अपना विड्रॉल कर लेता, लेकिन जिस हिसाब से भाजपा के नेताओं के झुंड के बीच में हो जाता है, वो एक अलग मैसेज देते हैं। किसी को आप डरा धमका के लोकतंत्र में यदि आप विजय पाना चाहते हो तो ये तानाशाही है, बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान है। ये तमाम इंदौर के जितने भी लोग थे, उम्मीदाजी दाजी से लेकर तमाम सुमित्रा महाजन तक, इन तमाम लोक प्रतिनिधियों का अपमान है। इस दौरान अनिल त्रिवेदी और प्रवीण खारीवाल ने इस कार्यक्रम का उद्देश्य बताने के साथ ही लोकतंत्र की जरूरत पर अपनी बात रखी है। इंदौर में जब से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हुआ है, तब से एक बहस नई चली है कि लोकतंत्र जिंदा रहेगा कि नहीं, और मुझे लगता है इसी मुद्दे को केंद्र बिंदु में रखकर इंदौर शहर में जगह जगह चर्चाओं का दौर जारी है। और इस सिलसिले में देश के जाने माने फायर ब्रांड पत्रकार अशोक वानखेड़े जी का व्याख्यान जाल सभागृह में आयोजित किया गया, जिसमें उन्होंने अलग अलग उदाहरण देकर ये बताया कि किस तरह से देश में लोकतंत्र की या प्रजातंत्र की नींव को खोखला किया जा रहा है कतिपय संगठनों द्वारा। और मुझे खुशी है कि इस मुद्दे पर इंदौर के सभी जागरूक नागरिक एकत्रित हुए, और कहीं ना कहीं वो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि यहाँ पर बेजा तरीके से प्रत्याशी को उठा लिया गया, जो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है, विपक्ष को कुचलने की साजिश है। भारत के आज़ादी के आंदोलन की सबसे बड़ी विरासत भारतीय लोकतंत्र है, और आज का जो कार्यक्रम है कि जीवंत लोकतंत्र क्या होता है और भारत के नागरिक लोकतंत्र को जीवंत बनाने में क्या योगदान दे सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र लोगों के लिए, लोगों के द्वारा है
और लोगों की बेहतरी के लिए है। तो भारत के नागरिक कैसे निर्भय हों, कैसे अपना भला बुरा तय करें, अपनी सरकार को चुने, ये उनका सर्वोच्च अधिकार है। तो आज का जो विषय है जीवंत लोकतंत्र और नागरिकों की भूमिका। लोकतंत्र में नागरिकों की भूमिका ही लोकतंत्र के स्वरूप को तय करती है। यदि लोग जागरूक नहीं होंगे, सो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे, अपने अरमानों को व्यक्त नहीं करेंगे, तो जो भी हुक्मरान हो वो किसी भी किस्म का वो उस पर ध्यान नहीं देगा। तो आज 75 साल हो गए हमारे देश में लोकतंत्र होते हुए, पर जैसा जीवंत होना चाहिए वैसा लोकतंत्र खड़ा नहीं हो पाया। वैसे ही नागरिकों की शक्ति बढ़ना चाहिए, उनमें उत्साह होना चाहिए, उनमें ये भरोसा होना चाहिए कि उनकी बात सुनी जाएगी, उनको अनसुना न करेंगे। उनके जो सवाल हैं, जीवन जीने के सवाल हैं, बच्चों की शिक्षा के सवाल हैं, निर्भयता का सवाल है, जितनी भी संस्थाएं हैं छोटी से लेके बड़ी, उनसे जो उनकी न्याय की उम्मीद है ना। तो लोकतंत्र लोगों के सपनों में रंग भरने वाली संस्था है, आंसू लाने वाली संस्था नहीं है ना। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में सियासी हलचल रफ्तार पकड़ रही है, जहां लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में जीवंत लोकतंत्र और हमारी भूमिका विषय पर परिचर्चा आयोजित की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।